और आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। भारत के एक्शन से बौखलाहट में आतंकी। लश्कर-ए-तैयबा पाकिस्तान में खुलेआम करेगी बड़ी रैली। लश्कर-ए-तैयबा खुलेआम आयोजित कर रहा है बड़ी रैली। आतंकी संगठन लश्कर को फिर से खड़ा करने का प्रयास हो रहा है। लश्कर-ए-तैयबा 2 नवंबर को लाहौर में बड़ी रैली करेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार आतंकी संगठन ये रैली करने जा रहा है। तो भारत के एक्शन से बौखलाहट आतंकियों में देखने को मिल रही है, खास करके लश्कर-ए-तैयबा पाकिस्तान जो एक बड़ी रैली जिसका आयोजन करने जा रहा है 2 नवंबर को लाहौर में बड़ी रैली ये होगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार आतंकी संगठन की ये बड़ी रैली बताई जा रही है। और लश्कर-ए-तैयबा देखिए जिसके आतंकी लगातार जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, आतंकवाद फैलाने की कोशिश करते हैं और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जो जवाब भारत की तरफ से दिया गया है और इसके बाद कहीं ना कहीं आतंकी गतिविधियां जिसमें इजाफा अब बॉर्डर्स पर एलओसी पर देखने को मिला है। और इसके बाद अब एक बार फिर से आतंकी संगठन लश्कर को खड़ा करने का प्रयास हो रहा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो आतंकी ठिकाने थे उसे ध्वस्त किया गया था और कई जगह से ऐसी तस्वीरें भी हमने दिखाई थी, यानी कि भारत की तरफ से दिखाई गई थी कि पाकिस्तान में जो आतंकी पाले पोसे जा रहे हैं उनके ठिकानों को कैसे नेस्तनाबूद किया गया। हालांकि इसके बाद एक बार फिर से लश्कर-ए-तैयबा एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है और आतंकी संगठन की एक बड़ी रैली होने जा रही है। 2 नवंबर की तारीख होगी जब लश्कर-ए-तैयबा की एक बड़ी रैली होगी और आतंकी संगठन को मजबूत करने का प्रयास लश्कर-ए-तैयबा की तरफ से होने जा रहा है। कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाहट इस वक्त आतंकियों के अंदर देखने को मिल रही है और इसकी बानगी जो है देखिए बॉर्डर्स पर देखने को जरूर मिलती है, लेकिन अब बड़ी रैली के जरिए पाकिस्तान के जो आतंकी हैं वो संदेश देने की कोशिश और संदेश इस बात की देने की कोशिश की जाएगी कि भले ही देखिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया, लेकिन एक बार फिर से हम मजबूती के साथ खड़े हैं। लेकिन भारत बार बार ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान में आतंकी संगठन है, आतंकी ठिकाने हैं, उसे ध्वस्त किया जाएगा अगर भारत की तरफ प्रहार किया जाएगा, उसका बदला भी लिया जाएगा। अगर आतंकी भारत की तरफ आंख उठाकर देखेंगे तो उसका जवाब मुंहतोड़ दिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो या फिर तमाम तरीके से देखिए जो बड़े लीडर्स हैं भारत के, वो इसका मुंहतोड़ जवाब देते हुए नजर आते हैं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो बौखलाहट देखने को मिल रही है और जो आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया, जो कमजोर करने की कोशिश भारत की तरफ से आतंकियों की आतंक परस्त पाकिस्तान को करने की कोशिश भारत ने की है, उसका कहीं ना कहीं देखिए असर जरूर पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि पाकिस्तान के जो बड़े नेता है, खास करके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की बात करें तो वो भी देखिए भारत के खिलाफ जिस तरीके से बयान देते हुए नजर आते हैं। और इसके बाद अब ये आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की जो ये रैली है, साफ तौर पर ये दिखाने की कोशिश कि हम एक बार फिर से आगे बढ़ेंगे और ये कुल मिलाकर बौखलाहट कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि बड़ी रैली का आयोजन खुलेआम अब पाकिस्तान में होगा, लाहौर में होगा, यानी कि 2 नवंबर की तारीख है। लाहौर में जब एक बड़ी रैली का आयोजन आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा करने जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाहट आतंकियों में, पाकिस्तान के पाले पोसे आतंकियों में देखने को मिल रही है और इसका नतीजा देखिए लगातार देखने को भी मिल रहा है जम्मू कश्मीर की अलग अलग जगहों पर। खास करके देखिए जो बॉर्डर्स एरिया हैं वहां पर घुसपैठ करने की कोशिश लगातार की जा रही है। ड्रोन के जरिए भारत में अटैक करने की कोशिश हो रही है, लेकिन सुरक्षा बल हैं भारत के, वो मुंहतोड़ जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। और जम्मू कश्मीर की अलग अलग जगहों पर भी ऑपरेशन देखी जा रही है और कोशिश ये की जा रही है कि जो पाकिस्तान के आतंकी जो पनाह लिए हुए जम्मू कश्मीर में हैं उन्हें मार गिराया जाए। और इसी के साथ देखिए बौखलाहट की भी अब खबर सामने आ रही है। आशिक मीर हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आशिक, कहीं ना कहीं देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाहट इन आतंकियों में, और क्या यही वजह माना जाए कि रैली का आयोजन हो रहा है लाहौर में? देखिए पुनीता, बिल्कुल जिस तरह से हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में कई सारे आतंकी जो है मारे गए थे और उसके बाद कहीं ना कहीं ये आतंकी जो है अब जो है फ्रस्ट्रेशन जो है साफ तौर पर दिख भी रही थी और कहीं ना कहीं आतंकियों की कमी जो है पाकिस्तान में
देखने को मिलती थी और लगातार जो है अब रिक्रूटमेंट ड्राइव जो है वहां पर देखने को मिल रही थी और कई सारे ऐसे आयोजन भी हुए जहां पर बड़े बड़े जो लश्कर और जैश के आतंकी थे वो एक साथ कई सारे स्टेज पर लोगों को वर्गलाते हुए भी नजर आए। और अब जिस तरह से ये लाहौर में रैली होने वाली है जहां पर लश्कर और जैश के आतंकी एक साथ दिखेंगे और कहीं ना कहीं फिर से लोगों को वर्गलाने की कोशिश जो है वहां पर की जा रही है। और साथ ही साथ हमने देखा कि जो पीओके हो वहां पर किस तरह से कई सारे ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए गए और इन सब के पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सेना जो है साफ तौर पर दिख भी रही थी कि किस तरह से पाकिस्तान की सेना जो है इन आतंकियों को बैक कर रही है और इनको कहीं ना कहीं सेफ शेल्टर जो है वो दे रही है। और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो कई सारे आतंकी ठिकाने भी ध्वस्त हुए थे और उन्हें किस तरह से फिर से रिबिल्ड किया गया और नए सिरे से वो आतंकी ठिकाने जो है पीओके और खैबर पख्तूनख्वा में बनाए गए। तो ये कहीं ना कहीं साफ तौर पर झलक रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना इन आतंकियों के पीछे है और कहीं ना कहीं जो साफ तौर पर दिख भी रहा है। और जिस हिसाब से देखा जाए लश्कर हो या जैश हो ये वो आतंकी संगठन है जिन्होंने खाली भारत में ही नहीं आतंक मचा के रखा है कि बल्कि पूरी दुनिया में इन्होंने जो है कहीं ना कहीं आतंकी घटना को जो है अंजाम दिया है। और दुनिया को पता है कि ये डेजिग्नेटेड आतंकी संगठन है और इनके लिए जो है किस तरह से वहां पर अब पाकिस्तान की सरकार जो है स्टेज प्रोवाइड करती है और खुले तौर पर ये ज्यादातर भारत को धमकियां देते हुए नजर आए। लेकिन जिस तरह से अब हालात बने हुए हैं लगातार जो ऑपरेशन इस समय घाटी में भी चल रहे हैं वहां पर कई सारे ऐसे लश्कर और जैश के आतंकी अभी तक ढेर भी हुए हैं जो कि मोस्ट वांटेड लिस्ट में आते हैं। फिलहाल घाटी में भी इन आतंकियों के सफाई के लिए जिस तरह से सर्च ऑपरेशन इस समय कंडक्ट किए जा रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये आतंकी जो है खुले तौर पर अब लाहौर में जो है एक बड़ी रैली जो है ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। जी लेकिन आशिक, खुलेआम आतंकी संगठन का रैली करना आखिर इसके पीछे का मकसद क्या हो सकता है? क्या बताने की कोशिश की जाएगी यहां से? देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि पाकिस्तान की सरकार साफ तौर पर जो है इस समय एक्सपोज हो चुकी है कि किस तरह से लश्कर और जैश के आतंकियों को वो सेफ पैसेज देते हैं वहां पर और कहीं ना कहीं ये भारत को दिखाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से वहां पर आतंकियों को जो है सेफ पैसेज दिया जा रहा है। और ये वही आतंकी है जिनके कई सारे ठिकाने ऑपरेशन सिंदूर में भी ध्वस्त हुए थे। तो एक तरफ से जो पाकिस्तान की प्रॉक्सी वॉर अभी तक चलती हुई नजर आ रही है खासतौर पर जम्मू कश्मीर में किस तरह से यही आतंकी संगठन जो है इस समय सक्रिय भी है। और जब पहलगाम में आतंकी घटना को अंजाम दिया गया था तो यही लश्कर और जैश के आतंकी थे जिन्होंने उस वारदात को जो है अंजाम दिया था। और आज भी अगर कहीं ना कहीं कोई घटना होती है तो यही लश्कर और जैश के आतंकियों की तरफ से एक प्रेस रिलीज भी जारी किया जाता है कि इस घटना के पीछे वो है। और अब कहीं ना कहीं फिर से जो है इस चीज को रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। और बीते कई महीनों से जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और उस ऑपरेशन में 100 से अधिक आतंकी मारे गए थे तो कहीं ना कहीं ये आतंकियों की कमी साफ तौर पर वहां पर दिख रही थी। और उसको लेकर उसके बाद जो है वहां पर कई जगहों पर चाहे हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें या पूरे पाकिस्तान प्रोविंस की बात करें या पीओके के इलाकों की बात करें जहां पर यही आतंकी जो है रैली करते हुए नजर आए और लोगों को वर्गलाते हुए नजर आए कि किस तरह से जिहाद करना है। तो इस तरह की वहां पर जो है लगातार रैलीज होती हुई नजर आ रही है। और इसी तरह जो है एक और रैली वहां पर होने जा रही है जहां पर लोगों को ये कहा जाएगा कि आप लश्कर और जैश को ज्वाइन करें, जिहाद करना है। तो इस तरह की कोशिश जो है इससे पहले भी रही है जब भी आतंकियों की कमी वहां पर इन दोनों संगठनों को हुई है तो आम लोगों को वर्गलाने की कोशिश इसी तरह से की जाती है। जी ठीक है आशिक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कुल मिलाकर देखिए भले ही मकसद कुछ भी हो लेकिन इसका असर भारत पर होगा नहीं, ना पहले हुआ ना अब होगा। बहुत शुक्रिया आशिक तमाम जानकारी देने के लिए।